और ये तो कंप्लीट कोर्स। जब हम इस काल का रोटी खा रहे, कपड़ा पहरे, पानी पीवें, इसमें जीवें सोवें, सारा शोध इसमें कर रहे हैं, तो इसका टैक्स है हमारे ऊपर, इसकी मजदूरी करनी पड़ेगी। और हमारे ऊपर पता नहीं कितनी फाटक बंद कर रखे, रास्ते बंद कर रखे। पहली चौकी गणेश जी की, जब तक ये क्लियर आगे रास्ता नहीं देगा आगे जाएंगे कहाँ हम। तो इन सब के हम ऋणी हैं, इन देवताओं के, जो यहाँ के प्रभु हैं, प्रबंधक हैं। इनसे हम बाइज्जत निकलने के लिए इनकी मजदूरी हम न करके अपना यहाँ भी काम चलाना है, इनका टैक्स भी भरना है, तब हमारी भक्ति सही चलेगी। तो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, इन देवी देवताओं की मजदूरी है, ये पूजा नहीं है। अब यहाँ भी एक स्पष्ट करना चाहेगा दास कि भक्ति, पूजा और साधना मंत्र क्या है। साधना तो एक मजदूरी होती है और पूजा एक हृदय से समर्पित भाव होता है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके हम हैं। अब जैसे एक पतिव्रता लड़की होती है, वो अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार होता है, जैसे जेठ भी, जेठानी भी, देवर भी, देवरानी भी, सास ससुर भी, ननद भी, सभी होते हैं। तो वो सबके साथ प्यार से व्यवहार करती है। रिलेटिव आता है, उनसे भी आदर से, सत्कार से, हंसकर बात करती है, चाय पानी, उसके बिस्तर बिछाना, पूरी सेवा करती है। तो वो लड़की वो सबका सत्कार कर रही है, उनकी पूजा नहीं कर रही। वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। जो पति वाला भाव है वो अन्य में नहीं हो सकता उसका, लेकिन सत्कार सभी का करती है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा, ये जितने भी यहाँ के प्रबंधक हैं, ये हमारे एक परिवार है अपना। और इस परिवार में हमने सबका यथोचित आदर करना, सत्कार करना एक शिष्टाचार है। इसको नहीं करेंगे तो भी हम दोषी हैं, हम निकम्मी आत्मा है, और हमने बनना है अच्छी आत्माएं। तो अच्छी आत्मा तो सभी को नमन करती है, विनम्र भाव रखते हैं, सबके प्रति एक श्रद्धा रखते हैं। लेकिन पूजा जो वो अलग चीज होती है। अब जैसे जब हम यहाँ से चलेंगे, जैसे एक पतिव्रता लड़की परिवार में रह रही है, जैसे आपको बताया, तो पूजा तो अपने पति की कर रही है वह, लेकिन पता उस दिन चलेगा जब वो अलग होंगे, भिन्न होंगे। जब वो अलग होंगे, न्यारे होंगे, तो वह लड़की के हिस्से में जितने भी बर्तन आवेंगे, कोई चारपाई, गदला, रजाई आवेगी, वह उठा के सारे अपने उस कमरे में रख लेगी जो उसके पति के हिस्से में आया है, और एक चम्मच भी ना छोड़ा अपने हिस्से की, सारी ठाक अपने पति के साथ चली जाएगी। तो उस दिन पता चलेगा वो पूजा किसका करे थी। वो पूजा अपने पति की करे थी और सत्कार सभी का करे थी। इसी प्रकार हम इस संसार में रहेंगे, हम सब का सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा हम अपने मालिक की करेंगे, अपने परम पति की करेंगे, जो सबका मालिक है, कबीर भगवान की करेंगे। और ये सभी जितने भी यहाँ के, जैसे असुर निगंध रामायणी में हम सबका सत्कार करते हैं, छोटे से लेकर 500 तत्वों तक की आरती इसके अंदर आ जाती है। तो हम सबका सत्कार करते हैं। सत्कार करने से विनम्रता आती है। और ये फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जितने भी कोई भी हैं देव, ये आपको टच नहीं कर सकते। इनके ऊपर फिर डंडा है परमात्मा का कि ये आपका एक सत्कार करते हैं, और फिर भी आप इनको सताओगे तो इनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ये जो आपको विधि बता रखी, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, भगवान का विधान बनाए रखने के लिए है, और आपको इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सफ़र में सहयोगी रहेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे ये देवता। और सभी आपके घरों के चारों तरफ पहरे दिया करेंगे, जो सतगुरु कबीर साहब के इस नाम से जुड़ जाएगा।